जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित मध्यकालीन भारत के ये 8वां वीडियो होगा। इस वीडियो में अध्याय भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं वो सभी को मैं कवर करूंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मध्यकालीन भारत का 7 वीडियो में करवा चुका हूँ, ये 8वां वीडियो होगा। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें, सब चैप्टर वाइज है। सल्तनत काल पूरा समाप्त है मध्यकालीन भारत का। उसके बाद ये 8वां वीडियो है भक्ति और सूफी आंदोलन का। इससे पहले प्राचीन भारत में समाप्त कर चुका हूँ, पूरे के पूरे प्राचीन भारत चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे भी जाकर देखें। और भारतीय संविधान से संबंधित जो भी चैप्टर वाइज अध्याय थे सारे कवर कर चुका हूँ, और वो भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में शामिल है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर देखें उसे भी। तो चले, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के ग्रुप में, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन्होंने किया था, सो हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में? तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म कह रहा है, ये देख लीजिए, पुनर्जन्म हुआ कब? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ है। कब से? शंकराचार्य के समय से ही प्रारंभ है। जब बौद्ध धर्म चरम उत्कर्ष पर था, तब उसका प्रभाव कम करने के लिए शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था और भक्ति आंदोलन का जन्म दिए थे। और उनके नेतृत्व में ही 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में जब इसके नेतृत्व का बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास एवं मीराबाई ने संभाली, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, मुख्य समानता क्या थी? बुद्ध और मीराबाई के जीवन में मुख्य समानता क्या थी? तो अहिंसा, व्रत का पालन करना, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुख पूर्ण है, या सत्य बोलना? तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन का दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुख पूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ये दोनों की समानता थी। ठीक है, संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किन्होंने किया था? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म और संप्रदाय न पूछे, ये कथन किनका कहना है? कबीर, रामानंद, किनका ये कहना है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, रामानंद का ये कहना है कि कोई व्यक्ति किसी के धर्म या जाति न पूछे, ये कथन रामानंद जी को कहना है, संत रामानंद जी को कहना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को
उसी भाषा में लिखी जिसे उनके भक्त समझते थे। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो उनके जो भक्त जिस भाषा को समझते थे उसी भाषा में अपनी वाणी को उन्होंने लिखा, भक्ति संत। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्माण करते थे? सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्माण करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन का। 2 में एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम का। 3 में श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 तीनों उत्तर सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। मध्यकालीन भारत में जो धार्मिक इतिहास थे के संदर्भ में सूफी संत जो थे अपने आचरण का निर्वहन ध्यान साधना और श्वसन नियम से करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करके करते थे और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करके करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, कामरूप में वैष्णव धर्म की लोकप्रिय बनाया। कामरूप किसे कहते हैं? तो आज के आश्रम को ही कामरूप कहते हैं। आश्रम को क्या बोलते हैं? कामरूप। आज के जो आश्रम है उसे कामरूप कहते हैं। तो वैष्णव धर्म को कौन लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए में कह रहा है चैतन्य, बी में निम्बार्क ने, सी में रामानंद ने और डी में शंकराचार्य ने। तो कामरूप में जो वैष्णव धर्म का प्रचलन किसने किया? तो वो शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। शंकरदेव थे। शंकरदेव ने कामरूप में वैष्णव धर्म की लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था और वो एकेश्वरवाद धर्म के मूल उद्देश्य था और कृष्ण को अपने अभीष्ट मानते थे। शंकरदेव भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को वो अपने पूज्य मानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है कि असम एवं असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया? तो असम और कुछ बिहार में चैतन्य ने, मध्य ने या शंकरादेव ने या वल्लभाचार्य ने। तो असम और कुछ बिहार में शंकरदेव ने, असम और कुछ बिहार में शंकरदेव ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव थे जो संबंधित थे, किससे संबंधित थे? शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से या द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत थे जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैत से, एकेश्वरवाद से। तो रामानुजाचार्य है वैष्णव आचार्य। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीन प्रचारक थे। किससे? तो भक्ति आंदोलन के। और वो किससे संबंधित थे? तो विशिष्टाद्वैत से थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। विशिष्टाद्वैत से रामानुजाचार्य संबंधित थे। ठीक है, विशिष्टाद्वैत इसका अर्थ होता है, विशिष्टाद्वैत का मतलब अर्थ होता है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीवन तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत का यही समझाते हैं कि ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीवन तथा जगत को शक्तियों के द्वारा विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या श्रीकांताचार्य ने या रामानुजाचार्य ने। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। शुद्ध अद्वैताचार्य का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे वल्लभाचार्य। उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और पुष्टि मार्ग का भी प्रतिष्ठित किया था वल्लभाचार्य ने। या तो शुद्ध द्वैतवाद मत आए या फिर पुष्टि मार्ग आए, दोनों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 में कहा जा रहा है कि
महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली कहाँ है? तो वल्लभाचार्य का जन्म स्थली कहाँ है, ये हमसे पूछा है। शिवरी नारायण, बिलासपुर, रतनपुर, चंपारण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, चंपारण में। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में है। भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ पर पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 ईस्वी में। कब? 1535 ईस्वी में। विक्रम संवत 1535 ईस्वी में, विक्रम संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी के दक्षिण भारत के कांकड़वाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मी भट्ट की से वर्तमान छत्तीसगढ़ के राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में हुआ था। कहाँ? छत्तीसगढ़ के निकट, छत्तीसगढ़ के रायपुर के चंपारण में इनका जन्म हुआ था वल्लभाचार्य का। तो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा? चंपारण। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद कौन सुमेलित है? कोई एक ही सुमेलित होगा। तो मैं देखता हूं को अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ये गलत है। अद्वैतवाद रामानुजाचार्य नहीं है। अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत होगा जो रामानुजाचार्य होगा। ये विशिष्टाद्वैत है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया। द्वैतवाद माधवाचार्य, ये सही है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? माधवाचार्य। ठीक है, डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए एक बार मिला भी लेते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है, नहीं निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है। एक और है शुद्धाद्वैतवाद, तो वल्लभाचार्य या पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, ये याद रखना है, आगे मैचिंग के लिए मिल सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है मैचिंग आ ही गया। 14 में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 14 में मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चले देखते हैं। वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शंकरदेव। तो बाल्भाचार्य किससे संबंधित थे? तो बाल्भाचार्य थे जो पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। बाल्भाचार्य किससे? पुष्टि मार्ग से। ठीक है। रामानुज जो थे विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। विशिष्ट है रामानुज। ठीक है। माधवाचार्य द्वैतावाद से संबंधित है माधवाचार्य। और शंकरदेव अद्वैतवाद से संबंधित है शंकरदेव। तो इस प्रकार ऑप्शन में मैच करें तो 1 का 2 और बी का 3। ऑप्शन नंबर सी में मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर पढ़ देते हैं। बाल्भाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैताद्वैत से संबंधित है। शंकराचार्य अद्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैतवाद से और शंकराचार्य अद्वैतवाद से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। द्वैताद्वैतवाद से कौन थे? तो निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद से। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 15 की ओर यदि हम देखें तो प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बीजक दादू दयाल का नहीं है, बीजक है कबीर का है, संत कबीर का है बीजक। तो ये गलत हो गया। पुष्टि मार्ग के दर्शन माधवाचार्य के प्रतिपादक थे, नहीं ये भी गलत है। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन थे? बाल्भाचार्य। और माधवाचार्य तो द्वैतवाद के संबंधित है। तो दोनों के दोनों गलत है, ना तो कथन 1 सही है ना ही कथन 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? कौन भक्ति संत थे जो अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले? दादू, कबीर, रामानंद या तुलसी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा।
रामानंद थे जो अपने संदेश को सबसे पहले हिंदी में प्रयोग किए थे, रामानंद जी थे। तो जबकि वो उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रणेता थे। रामानंद थे जो उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रणेता थे। और रामानंद का जन्म 1299 में माना जाता है। 1299 ईस्वी में रामानंद का जन्म हुआ था। 1299 ईस्वी में कहा? प्रयाग में, इलाहाबाद के प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और सद्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे रामानंद। किसमें? सद्गुण ईश्वर में। और वह प्रथम संत हुए जो उत्तर भारत में सबसे पहले या भक्ति आंदोलन में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर, 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था 1299 में। 1299 में रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है कि कबीर शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे? कबीर थे जो किसके शिष्य? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के? कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। रामानंद के शिष्य थे कबीर। कबीर रामानंद के शिष्य थे और 12 शिष्यों से प्रमुख थे कबीर। रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे, उसमें से एक प्रमुख थे कबीर भी। और लोक परंपरा के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था, जबकि उनके पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। तो कबीर जी के बारे में ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता सूरदास, कबीरदास, रविदास या पिपाजी? तो बीजक के रचयिता कबीरदास है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कबीरपंथी, बीजक का रचयिता कबीर है। यह कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायी का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है और इसके कबीर की दोहे का संकलन है बीजक में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। संत कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुए हैं उनके संकलन का शीर्षक क्या है? शबद है, अमरमूल है, साखी है, रामायणी है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अमरमूल है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन अमरमूल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जबकि शबद, साखी, रामायणी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में, मलुकदास एक संत कवि थे। किसके संत कवि थे? मलुकदास कहाँ के रहने वाले संत कवि थे? आगरा के, अयोध्या के, काशी के, कड़ा के? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मलुकदास जो थे कड़ा के संत कवि थे और संत मलुकदास का जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर 1574 में हुआ था। कब? 1574 में। 1574 ईस्वी में उत्तर भारत के कड़ा यानी वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। थोड़ा मैनेज कीजिए दोस्तों, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? सुकालू, बैतूराम, बिशाहू या मंगू? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। और घासीराम रायपुर जिले के गिरौदापुर गांव में हुआ था घासीराम का जन्म। और कितना में घासीराम का जन्म कब हुआ था? 1756 में हुआ था घासीराम का जन्म। उनके पिता का नाम मंगू राम था। क्या था? मंगू दास था, मंगरू दास। और माता अमरौतीन थी उनके माता का नाम घासीराम का। और घासीराम के नाम पर ही छत्तीसगढ़ में एक अभ्यारण्य का नाम रख दिया गया है, घासीराम अभ्यारण्य। एक नया अभ्यारण्य बनाया गया घासीराम अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है, 23 में कि निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। तो यदि हम देखें तो शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी में था, ठीक है, और रामानुज का काल 1017 से लेकर के 1137 ईस्वी तक था।
और जबकि चैतन्य का काल 1486 से 1534 ईस्वी था। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है निम्नलिखित भक्ति संतों का सही तिथि का अनुक्रम चुनिए। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे पहले देख लें, ऑप्शन में दिया हुआ है यही 4 में से चुनना है। कहा जा रहा कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, या कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, या गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। 4 ऑप्शन में से कौन मेरा ऑप्शन सही होगा? तो यदि हम देखें कबीर, कबीर का जो जन्म है 1398 में, इनका कार्यकाल रहा 1398 से 18 तक, कबीर का 1518 तक। गुरु नानक 1498 में आए थे। गुरु नानक 1469 में आए थे। 1469 में उनका जन्म हुआ था गुरु नानक का, और मृत्यु हुआ 1539 में। ठीक है। चैतन्य प्रभु कब हुए? तो चैतन्य प्रभु का जो जन्म हुआ 1486 में और 1534 तक रहे। मीराबाई 1498 में आती है, जन्म होता है, और 1557 में मीराबाई की मृत्यु होती है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कबीर आएंगे, फिर गुरु नानक आएंगे, फिर चैतन्य प्रभु आएंगे, फिर मीराबाई आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है भगवान शिव की प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव के प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, 6, 12, 24 या 18। तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। कितना? 12 ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ है। तो 12 ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। ये भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ स्थित है वहाँ वहाँ मैंने बता दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या अवधूत? तो रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। क्या? वैष्णव कहा जाता है रामानुज के अनुयायी को। और उन्होंने एक विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किए थे रामानुज, विशिष्टाद्वैत का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? अमृतसर, नाभा, ननकाना साहिब या नांदेड़? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। गुरु नानक का जन्म स्थान नांदेड़ है, और इनका जन्म 15 अप्रैल कब? 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब में। जो ननकाना साहिब कहाँ है? तो पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ स्थित है। और इनकी गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु 1539 में डोरा बाबा, जिसे करतारपुर, वो भी पाकिस्तान में नामक स्थान में स्थित है। उनकी मृत्यु डोरा बाबा नामक स्थान जो पंजाब पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है, 28 में है कि निम्नलिखित जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक के, सिकंदर लोदी के, हुमायूं के या अकबर का? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की है। ठीक है। सिकंदर लोदी का कार्यकाल कब था? 1489 से लेकर के 1517 तक सिकंदर लोदी का कार्यकाल था। ठीक है। और इसी समय में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और गुरु नानक देव एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। किसमें? एक ईश्वरवाद में, तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते हैं गुरु नानक जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा जा रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है?
इन्होंने ऐसा कहा था कि ईश्वर केवल, इतनी अच्छी बात है, ईश्वर केवल मनुष्य की सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? चार ऑप्शन है, रामानंद का, दादू का, नानक का या रामानुज का। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, नानक का। नानक यानी गुरु नानक देव का ये कहना था कि ईश्वर जाति नहीं पूछता है और आने वाली दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है, मीराबाई समकालीन थे। मीराबाई किसके समकालीन थे, ये प्रश्न पूछा है। तो मीराबाई थे, चार ऑप्शन है, तुलसीदास का, चैतन्य प्रभु का, गुरु नानक का या रामकृष्ण परमहंस का। इनमें से किसी के समकालीन नहीं थे मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कह रहा है, प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भक्ति कवित्री मीराबाई का पति का नाम क्या था? चार ऑप्शन है, राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या डी में है राणा सांगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। उनके पति का नाम राजकुमार भोजराज था। मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। मीराबाई राजा रतन सिंह राठौर के इकलौती पुत्र थी, मेड़ता की थी वो। और उनकी जन्म 1498 में, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता नामक, मेड़ता के कुदुक्की नामक ग्राम में हुआ था। और इनका विवाह, मीराबाई का विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। ठीक है, परंतु भोजराज भोजराज परलोक सिद्धार्थ हो गए। कुछ ही वर्ष के बाद भोजराज परलोक सिद्धार्थ हो गए। उसके बाद मीराबाई ने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जा रहा है, राग गोविंद के रचनाकार हैं। तो राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई, नरहरि, सूरदास या रस खान। इनमें से कोई नहीं। तो राग गोविंद का रचिता मीराबाई है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। राज गोविंद का रचयिता मीराबाई है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम के नियोजित कीजिए। तो कालानुक्रम कौन पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, वो हमें करना है। तो कबीर जी को देखें तो कबीर जी का जन्म 1398 से लेकर के 1398 में हुआ कबीर जी का जन्म। ठीक है, और कब तक रहे थे? 1518 तक रहे थे कबीर जी। ठीक है, नामदेव को यदि देखें, नामदेव नामदेव का जन्म कब हुआ था? तो नामदेव थे 1270 ईस्वी में थे। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी तक। ठीक है, 1350 थी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था और 1557 तक रही थी। और नानक देव के बारे में जानते ही हैं, 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा नामदेव, नहीं, हाँ, सबसे पहले नामदेव। तो पहले दो दो एक ही में, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। फिर उसके बाद एक, उसके बाद चार, उसके बाद तीन। सबसे पहले कबीर, सबसे पहले नामदेव, फिर कबीर, उसके बाद कबीर के बाद नानक देव, उसके बाद मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य। तो नामदेव थे जो इस्लाम से प्रभावित था, नामदेव। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। जबकि चैतन्य प्रभु, मीराबाई और वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भक्ति संतों का पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। ठीक है, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुए? तो गुरु नानक, यदि हम देखें तो गुरु नानक 1400 कब 69 से 1539 ईस्वी तक, उस समय सिकंदर लोदी का और शासन, और इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। तो उस समय उन्होंने सिकंदर लोदी के समय से वो उपदेश देना शुरू किए और 1539 में गुरु नानक का मृत्यु हुई। तो उस समय बाबर का, जो लोदी वंश का पतन के बाद बाबर यानी मुगल वंश का स्थापना हुई, तो उस समय कौन थे? गुरु नानक देव का उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर केवल दो होगा, बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश करूंगा। जो नहीं पढ़ पाएंगे उसे मैं स्किप कर दूंगा। तो चलिए, मिलान करना भक्ति संत और उनके समसामयिक कहा जा रहा है, उनके जो कार्यकाल थे उसके बारे में कहा जा रहा है। नामदेव, जो नामदेव थे वो क्या थे? तो नामदेव क्या थे? तो नामदेव एक दर्जी थे, दर्जी थे नामदेव। क्या थे? दर्जी थे नामदेव। कबीर, कबीर क्या थे? तो कबीर थे जुलाहा थे, कबीर जुलाहा थे, ठीक है। उसके बाद रविदास, रविदास मोची थे। और सेना क्या थे? तो सेना नाई थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर, 37 की ओर। 37 में कहा जा रहा है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध है? वैष्णव का, शैव का, बौद्ध का या सूफी का? तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में कहा जा रहा है तुलसीदास, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बाबर के तथा हुमायूं के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। तुलसीदास थे अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। ये पढ़ पाना मुश्किल है लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। रामचरितमानस ग्रंथ किन्होंने लिखा था? ये पूछा जा रहा है। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो वो तुलसीदास से। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सो हमसे पूछा जा रहा है तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो तुलसीदास की ऑप्शन में है गीतावली, फिर है विनय पत्रिका, फिर क्या है, थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जो तुलसीदास की रचना नहीं है विनय पत्रिका, ये समिंद्र हसन की रचना है। ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 41 की ओर। विनय पत्रिका का रचयिता कौन है? विनय पत्रिका का रचयिता कौन है ये हमसे पूछा। तो विनय पत्रिका का रचयिता तुलसीदास थे, सूरदास थे या कबीरदास थे? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। तुलसीदास विनय पत्रिका का रचयिता है। 41 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में कहा जा रहा है निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, नाभादास, रस खान, उस्मान। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्रुवदास भागवत भागवत से संबंधित है, ठीक है। नाभादास भक्त से संबंधित है। रस खान रसिक प्रिय से संबंधित है, ये गलत है। तो ये सही नहीं है। रसिक प्रिय से ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी उस्मान ये सारी सही है, तीनों सही है। बाकी रस खान जो है किससे संबंधित है? रस खान है जो रस खान, यदि इसमें रसिक प्रिय के बारे में देखें तो रसिक प्रिय आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की प्रसिद्ध रचना है रसिक प्रिय। प्रमुख रचनाएं चंद्रिका एवं कवि प्रिय भी है, कहा जाता है केशव दास को। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ये सही नहीं है, ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। सी का सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? बरकरी संप्रदाय का संत कौन है? निम्बार्काचार्य, चक्रधर, नामदेव, रामदास। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक है नामदेव। नामदेव मुख्यतः भूमिका निभाया है बरकरी संप्रदाय के संस्थापक में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। तो बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नदिया में या वाराणसी में? तो बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित कहाँ है? वो है पंढरपुर में। पंढरपुर में बरकरी संप्रदाय। और पंढरपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और बरकरी संप्रदाय ने विठोबा की पूजा की जाती है। किनकी? विठोबा की पूजा। और विठोबा कौन है? भगवान कृष्ण का अवतार माने जाते हैं विठोबा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर हम लोग चलते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम किसके समकालीन थे? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, औरंगजेब का?
तो भक्त तुकाराम थे, जहांगीर के समय में थे तुकाराम। तो तुकाराम 1608 से 1649 ईस्वी तक के मध्य माने जाते हैं। कब? 1608 से 1608 से 49 तक तुकाराम का जाना माना जाता है। ठीक है, तो वो जहांगीर के समय में थे और जहांगीर का कार्यकाल 1605 से था और 1627 ईस्वी तक है। 1605 से 27 तक। और जहांगीर और शाहजहां दोनों के समय में तुकाराम जी को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में केवल जहांगीर है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या ब्रह्मचार। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तुकाराम। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, क्योंकि तुकाराम, बल्लभाचार और त्यागराज सब मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संबंधित थे, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में शून्यवाद के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। थोड़ा कथन एवं कारण है दोस्तों, थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो इसे देखने का कोशिश करूंगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए आ गया। कथन में कहा जा रहा है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही कथन है। कारण आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्होंने सभा कहा जाता था, के शौकीन थे, तो ये भी सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा जा रहा है भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया। चिश्ती सूफी मत को कौन स्थापित किया था भारत में? ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने या शेख बहाउद्दीन जकारिया ने? तो भारत में चिश्ती सूफी मत की स्थापना किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 48 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो सूफी संत चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्ती में, अफगानिस्तान के स्थान है चिश्ती में, वहां पर अबरू इशाक शामी चिश्ती तथा उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अहमद अब्दाल ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। परंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे 12वीं शताब्दी में किसके साथ? मोहम्मद गौरी के सेना के साथ भारत आए थे। ठीक है, और अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे? तो अजमेर में रहा करते थे। उनका निवास स्थान अजमेर में था और 1236 में उनकी मृत्यु हुई थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा जा रहा है भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, हिमीदुद्दीन नागौरी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी में निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? कौन सूफी संत थे जो अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया? और डी में कह रहा है शेख सलीम चिश्ती। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना निवास स्थान अजमेर राजस्थान में बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल। चिश्तिया भारत में नहीं पूछ रहा कि भारत में कौन संस्थापक था, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और इनके गुरु अबू इशाक सामी चिश्ती और ख्वाजा अबुल अब्दाद, शिष्य और गुरु दोनों मिल करके चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में। 52 में कहा जा रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 4 ऑप्शन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ख्वाजा अब्दाल चिश्ती का, ख्वाजा वली उल्लाह का, मीर दर्द का या ख्वाजा उस्मान हारूनी का? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी का, और ख्वाजा उस्मान हारूनी का मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर
53 की ओर 53 में कहा जा रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो वो ख्वाजा उस्मान हारूनी का शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो। ख्वाजा उस्मान हारूनी का शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यदि 54 की ओर चले 54 में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? कौन थे जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो चार ऑप्शन है, नवाब अली बहादुर, या बी में राजा साहू शिवाजी के पौत्र, सी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ, डी में पेशवा बालाजी राव। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राजा साहू शिवाजी के पौत्र ने सबसे पहले अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। 55 में कहा है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, बाबा फरीद का, या शेख अहमद सरहिंदी का? तो निजामुद्दीन औलिया थे बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद का शिष्य थे। बाबा फरीद का पूरा नाम है हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सक्कर, इनका पूरा नाम है, और ये बाबा फरीद के नाम से भी जाने जाते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाबा फरीद का पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटवाल गांव में हुआ था। ठीक है। और इसके प्रमुख शिष्य थे अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में कहा रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? सो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। देखिए अजमेर में किनका दरगाह है? तो चिश्ती का, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। कहाँ? अजमेर में। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का है, जबकि दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। कथन कारण है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों कथन कारण को। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है सूफी भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सूफियों के सूफी संत का सर्वप्रथम, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। भारत में ये सही है, भारत में प्रचार प्रसार करने वाले यही थे। उसके बाद बी कारण कह रहा चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया, ये गलत है। तो कारण गलत है और कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में कहा जा रहा है जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है कौन? सूफी संत का भक्ति संगीत ईश्वर के नजदीक पहुंचने का साधन है। इन्होंने कहा था मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बाबा फरीद ने, सैयद मोहम्मद गेसुद्राज ने, या शाह आलम बुखारी ने? तो ऑप्शन नंबर ए मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि सूफी कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं है? चिश्ती सिलसिला कौन संबंधित नहीं है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बिल्कुल सही है, ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। शेख अब्दुल जिलानी, ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है। शेख मोइनुद्दीन ये है, और शेख निजामुद्दीन औलिया ये भी चिश्ती संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी कहा गया है किन्हें? अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, अबू तालिब कलीम को, या चंद्रभान ब्राह्मण को? तो ऑप्शन नंबर ए अमीर हसन को कहा गया है साबिर। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, अमीर हसन को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 में कहा जा निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो चार ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने से निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया जो थे 7 सुल्तानों का राजवंश देखा है, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु निजामुद्दीन औलिया जो थे किसी के दरबार में नहीं गए, वो किसी के दरबार में नहीं गए। जबकि सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने की प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से ही प्रयत्न किया, किंतु अब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी
तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आज्ञा मांगी तो निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरी दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ये उनका किनका कथन है? तो निजामुद्दीन औलिया का कथन है। किनके जब किन्होंने कहा था कि हम मिलने आएंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहे थे, तो इस शब्द को ये बोले थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कहा जाता है कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? महबूब इलाही के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? महबूब इलाही के नाम से कौन सा सूफी संत प्रसिद्ध थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की उपाधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में क्या है? 63 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 64 में। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिनके दिल्ली के साथ सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 65 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? कौन से सूफी संत के विचार जो हैं उन सिखों के जो आदि ग्रंथ है उनमें उनका विचार को लिखा गया है? तो वो कौन से सूफी संत का था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और बदरुद्दीन गज शंकर, या शेख निजामुद्दीन औलिया? तो ऑप्शन नंबर बी सी मेरा सही आंसर होगा। बदरुद्दीन गज शंकर की जो वाणी है उन्हें सिखों के धर्म ग्रंथों में संकलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। 66 में कहा जा रहा है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहा करते थे? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में, या लाहौर में? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का निवास स्थान था और वहीं पर उनका मकबरा भी है। दिल्ली में निवास स्थान किनका था? तो औलिया का था, निजामुद्दीन औलिया का। और चिश्ती का, शेख सलीम चिश्ती का, नहीं, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो निवास स्थान था अजमेर में था। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, दिल्ली में औलिया, और फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 में। 67 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किन्हें की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बख्तियार काकी को, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख सलीम चिश्ती? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। शेख सलीम चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 68 में। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? चिराग दिल्ली किन्हें कहा जाता है? तो जो दिल्ली में रहते थे उन्हें चिराग दिल्ली कहा जाता है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, या फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, या नासरुद्दीन? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नासरुद्दीन, शेख नासरुद्दीन महबूब को क्या कहा जाता है? चिराग दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और वो किनके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे नासरुद्दीन महबूब। ठीक है। और अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे नासरुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर। 68 में कहा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। तो देखिए चारों को मैं लेना चाहूंगा एक फ्रेम में, थोड़ा छोटा करना होगा फिर। चलिए मैच कीजिए, बहुत अच्छा है। एक भी आप मैच कर लेंगे तो हो मिल सकता है। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। किससे थे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। एक का तीन मात्र सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, केवल सी में है। ऐसे मैच कर लिए, एक सही हमें पता चल गया, बाकी नहीं पता है तो भी सही होगा। अब कहा जा रहा है शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। दारा सिको कादरी संप्रदाय से संबंधित। दारा सिको किससे? कादरी संप्रदाय से दारा सिको। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय से। इस प्रकार
ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्तिया संप्रदाय से, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से, दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से, शेख शहाबुद्दीन जो थे वो सुहरावर्दी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 की ओर। 70 में कहा जा रहा है, ये भी थोड़ा लंबा प्रश्न है दोस्तों, तो इसे भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 70 नंबर प्रश्न को कहा जा रहा है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, एक कथन एक में कहा जा रहा है, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। ठीक है, सर अहमद हिंदी थे जो इब्राहिम लोदी के से समकालीन थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है, शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये बिल्कुल सही है। चिराग दिल्ली थे निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये बिल्कुल सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, ये गलत है। सलीम चिश्ती के समकालीन नहीं थे औरंगजेब, क्योंकि वो अकबर के समकालीन थे और हुमायूं के। तो भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख निजामुद्दीन और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू किया गया, तो ये सही है। तो हमसे कह रहा कथन कौन सही है, 2 और 4 कथन सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न संतों में से कौन सूफी थे, कौन सूफी संत थे, ये हमसे पूछा है 71 में। तो सूफी संत कौन थे, रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती या रस खान, कौन सूफी संत थे। तो इसमें से हम यदि देखें, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे, बाकी रहीम और रस खान सूफी संत नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, कौन संगीत के विरुद्ध था सूफीवाद के सिलसिलों में। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरिया या नक्शबंदी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नक्शबंदी संप्रदाय है, नक्शबंदी संप्रदाय जो संगीत के विरोधी थे, संगीत के विरोधी थे, नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी, इस सिलसिला की स्थापना। और शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बल्ली बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। इसमें कहा जा रहा है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन थे, बहुत कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन थे। तो वो 4 ऑप्शन है, चिश्ती थे, सुहरावर्दी थे, नक्शबंदी थे या कादरी थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, नक्शबंदी संप्रदाय कट्टरपंथी संप्रदाय था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। 74 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से युग में से कौन गलत युग में को पहचाने। तो गलत युग में कौन है, दिल्ली चिश्ती दिल्ली और द्वाब में, बिल्कुल सही है, चिश्ती दिल्ली और द्वाब में ही था। सुहरावर्दी सिंध में, ये भी सही है। और फिरदौसी बिहार में, ये भी सही है। औलिया मध्य प्रदेश में नहीं था, ये गलत है, औलिया दिल्ली में था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। 74 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, कृष्ण को औलिया के रूप में किस सूफी संतों ने माना था। शाह मोहम्मद गौस ने, शाह अब्दुल अजीज ने, शाह वली बिल्लाह ने या ख्वाजा मीर दर्द ने। तो ऑप्शन नंबर ए शाह मोहम्मद गौस ने औलिया को कृष्ण का रूप माना है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। 76 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के से संबंधित थे। तो बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, तो बहाउद्दीन जकारिया थे जो भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सुहरावर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन जकारिया से ही प्रारंभ हुआ था। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया ही थे। इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्बुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए इस संप्रदाय के संपादक। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति को साधना के बाधक नहीं मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। 77 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। उलेमा का, खानका का, शेख का या सभा का, समा का। तो ऑप्शन नंबर ए उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है, बाकी सबका संबंध सूफीवाद से, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 में कहा जा रहा है, कृष्ण जीवन परक
प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? बिहारी ने, सूरदास ने, रस खान ने, कबीर ने? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, रस खान ने कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रस खान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया था। सुजान रस खान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। 79 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? कौन सा भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो वल्लभाचार्य, चैतन्य प्रभु, गुरु नानक या अमीर खुसरो? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। वल्लभाचार्य, चैतन्य प्रभु और गुरु नानक किससे है? भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि आप लोग को मेरे बताए हुए अच्छा लगता हो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 में हम लोग देखें। प्रश्न नंबर 80 में क्या कह रहा है? 80 में कह रहा है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा एक बुक है, उसकी रचना किन्होंने किया था? अमीर खुसरो ने, इसामी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने या रस खान ने? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। 12 मासा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। और जायसी की और भी रचनाएं कौन कौन है? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा है जो पद्मावत का ही एक भाग है 12 मासा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता था। कहाँ लगता था मेला? प्रतिवर्ष हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता था? फतेहपुर सीकरी में, कलियर में, देव शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, देव शरीफ में मेला लगता था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 में। क्राइस्ट का जन्म था, क्राइस्ट का जन्म यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईस्वी में हुआ था। 4 ईसा पूर्व में हुआ था जीसस क्राइस्ट का जन्म, ठीक है। और वह यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? यहूदी प्रांत के बेथलेहम। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों का भावना क्या है? ईस्टर त्योहार क्यों मनाया जाता है? ईसाई धर्म के लोग जो थे वो क्यों हैं, जो किन भावनाओं से मनाते हैं ईस्टर त्योहार? इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे इसलिए, ईसा ने संसार को विदा लिए थे इसलिए, ईसा नजारत में गए थे इसलिए, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ईस्टर त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन ईसा का पुनर्जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है भाई दोस्तों। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है कौन सा संत? संत पॉल, संत थॉमस, असीस के संत फ्रांसीसी या संत पीटर? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। असीसी के संत फ्रांसीसी जो थे पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। 85 में कहा जा रहा है ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? क्यों गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, और ये गुड फ्राइडे शुक्रवार को ही आता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही भक्ति और सूफी आंदोलन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ तक मैं करवाया हूँ, इसके साथ ही समाप्त होते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।